सबको प्यार भरी जय मसीह की एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी परिवारों का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ, पाम संडे, प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश। हालेलुया। आज का टॉपिक है प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश। आप इन्हें चारों शुभ समाचार की बुक में पढ़ सकते हो। मत्ती में, मरकुस में, लूका में और यूहन्ना में यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे प्रिय भाई बहनों, यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, इनका जिक्र इन चारों बुक्स में आप पढ़ सकते हो। क्यों इसकी हेडलाइन में लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश? क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने एंट्री की यरूशलेम में, तब प्रभु जानते थे कि अब इस जगह के ऊपर मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन विजय पाकर जी उठूंगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आपके लिए, मेरे लिए विजय पाने के लिए चल पड़े। हालेलुया। तो वचन मैं इसका पढ़ूंगी, मत्ती उसकी 21 अध्याय 1 से लेकर 11 तक। हालेलुया। क्या लिखा है? जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगा के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ उसका बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। मतलब परमेश्वर प्रभु ने कहा कि उनको कहना, अगर कोई तुम्हें पूछे तो कहना प्रभु को इसकी ज़रूरत है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम ऐसे बोलोगे तो वह तुम्हारे साथ उस गदही के बच्चे को भेज देगा। यह इसलिए हुआ जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। भविष्यवक्ताओं ने इसके विषय में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गदही पर बैठा है, वरण लद्दू के बच्चे पर। प्रभु यीशु मसीह ने जहां पर एक उदाहरण भी दी है कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर नम्र और दीन बना। वह गदही के बच्चे के ऊपर सवार हो गया और उसकी कीमत बढ़ गई। ऐसे ही हम मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में एंट्री की, तो हमारे जीवन में हमारी सब शर्मिंदगियां जाती रही। जैसे इस गदही के बच्चे को प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण के तौर पर उस वक्त इस्तेमाल किया, लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे नम्र और दीन होना जरूरी है। आगे वचन कहता है, चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया। अब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने वैसा ही करा जैसे प्रभु ने कहा था, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। हालेलुया। लोगों ने गदही के बच्चे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, तो प्रभु यीशु मसीह उस गदही के बच्चे के ऊपर बैठ गए। लोगों ने उस पर कपड़े डाल दिए। हालेलुया। तब वह बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछा दिए। हालेलुया। तो बहुत से लोगों ने, जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो गदही का बच्चा, मेरे प्रिय भाई बहनों, लाया गया, प्रभु यीशु मसीह उस पर सवार हो गए। हालेलुया। तब होसना के नारे भी लगे। खजूर की डालियों से प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया गया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उस गदही के बच्चे पर सवार हो गए और लोगों ने उसके आगे अपने कपड़े भी बिछा दिए। हालेलुया। डाल दिए और वह उन पर बैठ गया। तो जब लोगों ने आगे कपड़े बिछा दिए तो प्रभु यीशु मसीह गदही के बच्चे पर बैठ गए। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काट कर मार्ग में बिछा दी। और बहुत लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर प्रभु यीशु के मार्ग में बिछा दी। हालेलुया।
तो जो भीड़ आगे आगे जाती है और पीछे पीछे चली आती है थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होसना। हालेलुया। लोग होसना के नारे लगा रहे थे, मतलब परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे, ऊंचे ऊंचे जयकारों के साथ, नारों के साथ, क्योंकि वह यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीहा का विजयी प्रवेश था। जब प्रभु यीशु मसीह मौत की तरफ अपने आप को लेके जा रहे थे और वह जानते थे कि ये मेरे लिए एक विजयी प्रवेश है, क्योंकि खुदावंद जानते थे कि इसमें मैं जीत कर इन लोगों को छुड़ा लूंगा। हालेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। हालेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। और फिर होसना के नारे लगाए गए। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। जब प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर, मेरे प्रिय भाई बहनों, सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोगों ने डालियां बिछा दी उसके आगे और प्रभु के आगे अपने कपड़े बिछा दिए और होसना के परमेश्वर की स्तुति के नारे लगाने लगे। तो यरूशलेम के लोग पूछने लगे कि ये कौन है, क्योंकि इतना शोर, इतने नारे लग रहे थे। तो कई लोगों ने कहा कि ये नासरत का भविष्यवक्ता यीशु मसीह है, क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवक्ता के रूप में जानते थे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पाम संडे का महत्व है, यरूशलेम में विजय प्रवेश का महत्व यही है कि उस दिन हमारी जीत का, हालेलुया, ऐलान शुरू हो गया था। धरती के ऊपर जितने भी प्राणी हैं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उनकी जीत का ऐलान हो गया था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में एंटर करना मतलब मौत के डंक पर फतेह पाकर जीवित हो उठना ही यरूशलेम में विजय प्रवेश है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने, जब देखो, इसमें हम एक और चीज़ सीख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मैं अब पकड़ा जाऊंगा, मेरे कोड़े पड़ेंगे, मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा, मुझे सूली पर लटकाया जाएगा। हालेलुया। तो इसको जश्न के रूप में मनाया गया। प्रभु यीशु ने जश्न के रूप में मनाया। हालेलुया। नम्र और दीन भी हुए गधी का बच्चे का इस्तेमाल कर कर। हालेलुया। और जश्न मनाए गए। तो अगर हमें कुछ ऐसी चीज पता चले तो हम पहले ही दुखी हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दुखी और नाराज नहीं, बल्कि ऐसी जबरदस्त एंट्री यरूशलेम में की, अपने ऊपर दुखों को लेने के लिए खुशी और आनंद से विजय के साथ, क्योंकि वह जानते थे कि क्या होगा जब जे मैं विजय जीत जाऊंगा तो जगत के लोग जो मुझ पर विश्वास करेंगे वह छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया। हम इसलिए छुड़ाए गए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में जो विजय प्रवेश था, आनंद और जॉय के साथ, और प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच विजय पाई, मौत के डंक पर फतेह पाली, अपने ऊपर सारी चीजें लेकर क्रूस के ऊपर अपने आप को क्रूसीफाई करके जंग का ऐलान किया और जीत गए। तभी हम छुड़ाए गए। जी, हमारे लिए आनंद का दिन है। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, वही इस जश्न का आनंद मना सकते हैं, क्योंकि खुदाबंद ने हमारे लिए पूरा किया ये सब कुछ। हम विजयी परमेश्वर के विजयी सन एंड डॉटर हैं। हालेलुया। हमने जीत को हासिल किया हुआ है। हमें निराश और दुखी नहीं रहना। हालेलुया। हमें परमेश्वर के इस जश्न में, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर क्रूसीफाई होकर किया है, शामिल होना है आनंद और जॉय के साथ। हालेलुया। सारा बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देना है। अपनी समस्याओं को भूल जाओ, अपने दुखों को भूल जाओ, क्योंकि हम जीते हुए परमेश्वर के सन एंड डॉटर हैं।
ना दुख हमारा है, ना निराशा हमारी है, ना घटी हमारी है, ना बीमारी हमारी है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। और उसने कहा जो विश्वास करेगा वही उद्धार को देखेगा। हमने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, इसलिए हम भी इस जीत के हिस्सेदार हैं। हमारे जीवन में जो चीज़ें नहीं रह सकती, यही दृढ़ विश्वास रखो, क्योंकि अब हम उस खुदा की मनादी करते हैं जिसने मौत के डंग में फतेह पाकर जगत को जीत लिया। हालेलुया। उसने स्वर्ग की कुंजियां उसे दे दी गई। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, निराश मत हो, दुखी मत हो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण विश्वास रखो, आनंद के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करो, क्योंकि ये वही दिन है जो हमारी मुक्ति का दिन, जगत की मुक्ति का दिन ठहराया गया, जिसने भी विश्वास किया। हालेलुया। इस दिन को हमें सेलिब्रेट करना है, इस दिन को हमें आनंद मनाना है। हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जंग को जीता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस वचन की यही समाप्ति करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आप इसे पढ़ सकते हो और आपको पता चलेगा ये रोने धोने का दिन नहीं, ये जश्न मनाने का दिन है, जिस दिन हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विन होकर उस यरूशलेम में प्रवेश करने को गया, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर को कि जीत हमारी है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को यही समाप्त करती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आशीष दे। जो बरकत आशीष आपके जीवन में संदेह बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।